हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक होंगे। मैंने 2 दिन पहले टिकटॉक पर वीडियो अपलोड की थी पीसीओएस के हवाले से कि जब मुझे पीसीओएस था तो मेरे जो पीरियड्स थे ना वो इरेगुलर तो नहीं थे, वो 1.5 से 1 हफ़्ता ऊपर होकर आते थे, लेकिन उनका जो टाइम डेज था ना, यानी कि दिन थे, वो थोड़े कम हो गए थे, यानी कि 3-4 दिन पे चले गए थे। और मतलब कि लो समझे फ़्लो हो गया था। तो जब मैंने ये वीडियोस अपलोड की थी तो बहुत सी लड़कियां फिर मुझसे क्वेश्चन पूछ रही हैं कि हमें भी पीसीओएस है, हम उसके लिए क्या करें। एक ने बोला कि मैंने तो अपना लाइफस्टाइल भी चेंज कर लिया, डाइट भी चेंज कर लिया, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा। तो बहुत सी लड़कियां भी मुझसे क्वेश्चन पूछ रही थी, तो मैंने सोचा चले मैं लॉन्ग वीडियो बनाती हूँ और इस पर डिटेल में बात करते हैं कि आप लोग क्या जानते हैं कि पीसीओएस है कितने टाइप्स का है। आपको पता है कि 4 टाइप्स पीसीओएस है। अब आपने ये पहचाना है कि आपकी टाइप कौन सी है। मेरी टाइप तो ये थी कि मुझे शुगर क्रेविंग होती थी और बेली के इर्द गिर्द फैट हो गया था, मतलब कि बेली का मोटापा हो गया था ना, जिस तरह पेट बस आपका मोटा होता है, अदरवाइज़ आपकी थाइस, बाजू, हिप वगैरह वहाँ फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ वेट गेन नहीं होता। तो मैंने जब अपनी टाइप को पहचान लिया, मैंने अपने टेस्ट करवाए, तो फिर मुझे पता चला था कि ये किस तरह का पीसीओएस है, किस टाइप का पीसीओएस है। तो उसके लिए फिर मैंने उस हिसाब से डाइट को फॉलो किया था, तो मेरा पीसीओएस चला गया था। अब ये जानना आपका काम है कि आपका पीसीओएस किस टाइप का है। यहाँ मैं आपको 4 टाइप पीसीओएस का बताती हूँ कि आपको पता चले, तो फिर आप वीडियोज़ देख के आपको पता चल जाएगा कि आपका पीसीओएस किस हवाले से है। ठीक है। अब पहला पीसीओएस है ना, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पीसीओएस है। उसमें आपका क्या सिम्टम्स होते हैं आपके कि बेली के इर्द गिर्द फैट होता है, यानी कि जस्ट आपकी बेली मोटी होती है। फिर आपको शुगर की क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। 3rd नंबर पर आपको गर्दन पर, नेक पर आपको ब्लैक पैचेस पड़ना शुरू हो जाते हैं। 4 नंबर पर आपको थकावट बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं। अब दूसरी टाइप का पीसीओएस कौन सा है? पोस्ट पिल पीसीओएस, जिसे आप बर्थ कंट्रोल के लिए पिल्स लेते हैं ना, तो उससे भी आपके जो है ना पीरियड्स ख़राब हो जाते हैं। बाज़ के पीरियड्स 3-3 माह नहीं आते और बाज़ के ऐसे रेगुलर हो जाते इरेगुलर हो जाते हैं कि 8-9 माह नहीं आते। वो उनको जाके फिर मेडिसिन का कोर्स करना पड़ता है, 21 दिन की मेडिसिन लेनी पड़ती है, तब जाकर उनका पीसीओएस ठीक होता है और उनके पीरियड्स रेगुलर होते हैं। अगर आपको ये वाला पीसीओएस है तो ये भी पहचानना आपका काम है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 3rd पीसीओएस कौन सा है। इन्फ्लामेटरी पीसीओएस। इसमें आप हमेशा जब भी सोकर सुबह उठते हैं ना, तो हमेशा अपने आप को टायर्ड फील करते हैं, थका हुआ फील करते हैं। आपकी बॉडी जो है कोई काम करने का आपका दिल नहीं करता। इसमें आपको एक्नी दूसरे नंबर पर एक्नी आपको बहुत ज़्यादा हो जाती है, डल स्किन हो जाती है, पफ़ी आइज़ हो जाती हैं। फिर तीसरे नंबर पर आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है और आपका वेट बहुत ज़्यादा गेन होने लग जाता है, इसके बावजूद कि आप ओवर ईटिंग नहीं करते। अब 4 नंबर की जो पीसीओएस है वो उसकी टाइप क्या है? एडर्नल पीसीओएस। इसमें क्या होता है? इसमें सीवियर हेयर फॉल होता है, सीवियर एक्नी होती है, एक्नी जाने का नाम नहीं लेती, मेस्ड अप स्लीप, ओवर थिंकिंग, एनजाइटी। ये बहुत ख़तरनाक किस्म का पीसीओएस होता है। इसमें हम लोग समझते हैं कि हमें टेंशन है, हमें एनजाइटी है, और हम टेंशन, डिप्रेशन, एनजाइटी की मेडिसिन लेते रहते हैं, लेकिन होता एक्चुअल में ये पीसीओएस है। अब इन सब की टाइप्स जो मैंने आपको बता दी, इन सब को पहचानना आपका काम है, किसी और का काम नहीं है। और आपको एक बात बता दूं, जितनी भी इसकी टाइप्स है ना, इनकी जो रूट एक ही है और इनका इलाज भी एक ही है। शुगर, अवॉइड जंक फूड, फास्ट फूड, वाइट फ्लोर, ये सब कुछ छोड़ना होता है, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना होता है, चने, दाल, सब्जियां, चिकन, मीट, एग पर आना होता है।